जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, अब मैं इस चैनल पर लगातार स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू कर रहा हूं। साथियों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि इसमें मैं अब करंट अफेयर, जीके, जीएस और इस तरह के मतलब स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। साथियों, आशा करता हूं मेरा वीडियो अब ये अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मन से मेहनत करना शुरू कर रहा हूं साथियों, ताकि मेरी भी तैयारी अच्छे से हो, आपकी भी तैयारी अच्छे से हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताइएगा कैसा रहा मेरा वीडियो। हाल ही में पूर्ण न्याय के लिए चर्चा में रहा अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन, हाई कोर्ट रीट, अंतरराज्य परिषद। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट विवेकाधीन। यह एससी को कानून से परे जाकर न्याय करने की शक्ति देता है। इसके तहत दिए गए आदेश पूरे देश में कानून की तरह लागू होते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय के बड़े मामलों में इसका प्रयोग हुआ है। अर्थव्यवस्था में ग्रीन जीडीपी का मुख्य आधार क्या है? कृषि वृद्धि, पर्यावरण क्षति कटौती, शेयर बाजार, वन मूल्यांकन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह जीडीपी में से प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को घटाकर मापी जाती है। यह आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन को एक साथ दर्शाती है। भारत अब नेट जीरो लक्ष्यों के लिए अपने इस अपनाने पर जोर दे रहा है। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग FIPIC 2026 का मुख्य एजेंडा क्या है? सैन्य गुट, ब्लू इकोनॉमी, अंतरिक्ष होड़, आयात शुल्क। सही उत्तर होगा ब्लू इकोनॉमी। यह समुद्री सुरक्षा और सतत संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित कूटनीति है। भारत इसके माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों की मदद कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित द्वीप राष्ट्रों के लिए यह बहुत अहम है। डीप ओशन मिशन के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में मुख्य खनिज क्या हैं? केवल लोहा, निकल और कोबाल्ट, यूरेनियम, समुद्री नमक। सही उत्तर होगा निकल और कोबाल्ट। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की बैटरी बनाने के लिए अनिवार्य हैं। भारत को हिंद महासागर में 75,000 वर्ग किलोमीटर में खनन का अधिकार है। मत्स्य 6,000 वाहन इसी मिशन के तहत समुद्र की गहराई में जाएगा। चार में से कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें आप तैयारी भी कर रहे हैं और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा। अनुवांशिक इंजीनियरिंग समिति GEAC किस मंत्रालय के अधीन है? कृषि मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही उत्तर होगा पर्यावरण मंत्रालय। यह भारत में जीएम फसलों को मंजूरी देने वाली वैधानिक संस्था है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित की गई है। बिना इसकी अनुमति के कोई भी संशोधित बीज बाजार में नहीं आ सकता है। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2026 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 5G विस्तार, परमाणु ऊर्जा, मौसम विज्ञान, सुरक्षित संचार। सही उत्तर होगा सुरक्षित संचार। यह मिशन सुपर कंप्यूटिंग और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। क्वांटम तकनीकी से हैकिंग प्रूफ संचार प्रणाली विकसित की जाएगी। भारत इस तकनीकी में दुनिया के शीर्ष 6 देशों में शामिल होने वाला है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 44 हाल ही में यूसीसी के कारण चर्चा में रहा है? समान नागरिक संहिता, शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायत या फिर कार्यपालिका। सही उत्तर होगा समान नागरिक संहिता। यह सभी नागरिकों के लिए विवाह, गोद लेने और विरासत का एक कानून है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 44 में है। वर्तमान में कई राज्य इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला संगठन कौन सा है? आसियान, यूरोपीय संघ, G20, ब्रिक्स।
सही उत्तर होगा यूरोपीय संघ। यह उन आयातित वस्तुओं पर लगता है जिनका उत्पादन प्रदूषित तरीके से हुआ है। इसका उद्देश्य यूरोपीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में समान अवसर देना है। इससे भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यात पर व्यापक असर पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी भाषिनी एआई का मुख्य कार्य क्या है? कृषि सलाह, डिजिटल पेमेंट, भाषा अनुवाद, अंतरिक्ष ट्रैकिंग। सही उत्तर होगा भाषा अनुवाद। यह एआई प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद करता है। इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह भाषण से भाषण अनुवाद के जरिए भाषाई बाधाओं को खत्म करता है। सागरमणि परियोजना का मुख्य संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? पहाड़ी सड़कें, मरुस्थल विकास, हवाई संपर्क, तटीय सुरक्षा। सही उत्तर होगा तटीय सुरक्षा। यह भारत की लंबी समुद्री सीमा की निगरानी और सुरक्षा का नया मॉडल है। इसमें उन्नत रडार और ऑटोमेटेड निगरानी नावों का नेटवर्क बनाया गया है। यह अवैध घुसपैठ और समुद्री तस्करी को रोकने में बहुत प्रभावी है। डिजिटल रुपया ई रूपी को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सेबी। सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी का आधिकारिक रूप है। यह भौतिक नोटों के समान ही मान्य है और डिजिटल वॉलेट में रहती है। इससे नकद की छपाई का खर्च कम होगा और लेन देन पर पारदर्शिता बनी रहेगी। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को किस देश से भारत लाया गया है? केन्या, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। सही उत्तर होगा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। यह दुनिया की पहली अंतर्महाद्वीपीय बड़ी जंगली बिल्ली स्थानांतरण परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को आबादी को पुनः स्थापित करना है। कूनो जो कि मध्य प्रदेश में है, इनको रहने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण माना गया है। G20 ट्रोइका 2026 में कौन से 3 देश शामिल हैं? अमेरिका, चीन, रूस, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके। सही उत्तर होगा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ट्रोइका में वर्तमान, पिछले और अगले G20 अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। यह समूह के एजेंडे और कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। 2026 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर इसकी कमान संभाल रहे हैं। पीएम डिवाइन योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र के विकास पर है? पश्चिमी तट, मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत। सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व भारत। यह पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए नई योजना है। इसका लक्ष्य युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। यह सीधे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित की जाने वाली योजना है। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार क्या है? रडार इमेजिंग, मंगल मिशन, सूर्य का अध्ययन, चंद्र लैंडर। सही उत्तर होगा रडार इमेजिंग। यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे सूक्ष्म बदलावों की निगरानी करेगा। इसमें उन्नत डुअल बैंड रडार का उपयोग दुनिया में पहली बार हो रहा है। यह मिशन आपदा प्रबंधन और कृषि निगरानी के लिए क्रांतिकारी डेटा देगा। साथियों, 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पेपर में से लिए गए हैं। एआई के नैतिक उपयोग के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड किसने जारी किए हैं? विश्व बैंक, यूनेस्को, आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन। सही उत्तर होगा यूनेस्को। यह एआई के दुरुपयोग को रोकने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानक है। भारतीय सहित कई देश इन सिद्धांतों को अपनी नीतियों में शामिल कर रहे हैं। इनका उद्देश्य तकनीकी को पक्षपात रहित और पारदर्शी बनाना है। क्षेत्रीय परिषदों जोनल काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री।
सही उत्तर होगा केंद्रीय गृह मंत्री। ये परिषदें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का एक वैधानिक मंच है। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। गृह मंत्री सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों को साझा अध्यक्ष होते हैं। इनके पांचों परिषदों क्षेत्रीय परिषदों के साझा अध्यक्ष होते हैं। क्रिटिकल मिनरल क्लब में शामिल होने का भारत का मुख्य कारण क्या है? तेल आयात, कोयला निर्यात, चिप निर्माण, खनिज सुरक्षा। सही उत्तर होगा खनिज सुरक्षा। यह लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए है। स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ये खनिज भारत हेतु अनिवार्य हैं। यह कदम चीन जैसे देशों पर खनिज निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया है। हालिया वन्यजीव संरक्षण संशोधन में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? 4 अनुसूचियां, 6 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां। सही उत्तर होगा 4 अनुसूचियां। पुराने कानून की 6 अनुसूचियों को अब घटाकर केवल 4 कर दिया गया है। इसमें लुप्तप्राय प्रजातियों की उच्चतम कानूनी सुरक्षा अनुसूची 1 दी गई है। यह संशोधन CITES के अंतर्गत मानकों के साथ भारत को जोड़ता है। साथियों, इसी क्वेश्चंस में से आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे, ये सभी 20 के 20 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय रसद नीति लॉजिस्टिक पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य का क्या कम करना है? पेट्रोल के दाम, माल ढुलाई की लागत, कर्मचारियों की संख्या, कारों का निर्माण। सही उत्तर होगा माल ढुलाई की लागत। इसका उद्देश्य भारत की रसद लागत को GDP के 14% से घटाकर 8% करना है। इससे भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी और सस्ते होंगे। यह नीति निर्बाध माल आवाजाही के लिए डिजिटल सिस्टम पर जोर देगा। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताएं। ये इस चैनल पे पड़ रहा है मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे डेली आपको करंट अफेयर्स प्रतिदिन के आपको डेली मिलेंगे। और साथियों, हम ये भी प्रयास करेंगे कि इसके साथ में करंट अफेयर्स के साथ में हम उन कुछ किताबों को भी कवर करें जो कि आपको, जैसे कि लूसेंट हुआ और लक्ष्मीकांत हुई, इन सभी किताबों को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैनल पर। तो साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।